हरि ओम तत्सत। योग का 40वां भाग। पूर्व के द्वादशी कुर्यात् कुंभ के षोडशी भवेत्। रेच के 10 ओंकारा प्राणायामा स उच्यते। प्रथमे द्वादशी मात्रा, मध्यमे त्रिगुणा मता, उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामस्य निर्णया। पूरक में 12 ओम का जप, कुंभक में 16 बार ओमकार का जप, रेचक में 10 बार ओमकार का जप। यह प्राणायाम की विधि कनिष्ठ विधि है। इससे दुगना यानी 24 बार ओम का जप करते हुए श्वास को अंदर ले और 32 बार ओंकार का जप करते हुए श्वास को अंदर रोके। 20 बार ओंकार का जप करते हुए रुकी हुई वायु को बाहर सने सने छोड़े। यह मध्यम प्राणायाम हुआ। उत्तम प्राणायाम 36 बार ओमकार का जप करते हुए पूरक करे, यानी वायु को अंदर ले। 48 बार ओम का जप करते हुए कुंभक करे, यानी वायु को अंदर रोके। और 30 बार ओमकार का जप करते हुए शनै शनै वायु को बाहर रेचन करे, यानी छोड़े। यह उत्तम प्राणायाम होता है। आदिमे चा उद्यते कर्मा कंपो होति मध्यमे उष्ठित्यत्तमे योगी ततो वायुं निधारये। कनिष्ठ प्राणायाम में श्वेत पसीना आता है। मध्यम प्राणायाम में कंपन होता है। उत्तम प्राणायाम में योनि का आधार उठता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। बद्ध पद्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरुं शिवं भ्रूमध्ये तिष्ठित एकाकी प्राणायामं समभ्यसेत्। ऊर्ध्वमाकृष्य चापान वायुं प्राणे नियोजयेत्। ऊर्ध्वमानी यते शक्त्या सर्वपापैः विमुच्यते। एकांत स्थल में मोटे जड़ वाले कोमल कंबल आदि आसन पर पद्मासन में बैठकर गुरु एवं शिव जी को प्रणाम करें। अमृत सुलित हो रहा है ऐसे चंद्रबिंब का ध्यान भुवों के मध्य में करके दृष्टि भौहों के मध्य में स्थापन करें। तदनंतर ओम इस एकाक्षर मंत्र का पूर्वोक्त बताई हुई मात्रा से पूरक कुंभक रेचन
चंद्र आंग और सूर्य आंग दोनों से प्राणायाम करें, निरंतर करता रहे। मूलाधार संकोचन पूर्वक अपान वायु को ऊपर खींचकर प्राण वायु से एक करने का अभ्यास करें। तब अपान वायु मिलित प्राण वायु को शक्ति चालन मुद्रा से उठाई गई कुंडली को सुषुम्ना मार्ग से ऊपर को चढ़ाए। ऐसा करने से योगी समस्त पापों से निर्मुक्त हो जाता है। द्वाराणाम नवकं निरुद्ध मरुतं पीत्वा दृढं धारितं नीत्वाकाशं अपान वहन सहितं शक्त्या समुच्चारितं आत्मस्थान युतस्त्वनेन विधिवत् विनश्य मूर्धनिध्रुवं यावत् तिष्ठति तावदेव महता संगने संस्तूयते। केवल कुंभक प्राणायाम विधि कहते हैं। क्षणमुखी करके पूरक वायु से उदर को पूर्ण करके ऊपर के साथ नीचे के दो इन नव द्वारों को रोककर मूलाधार गत कालाग्नि अपान वायु सहित शक्ति चालन से प्रबुद्ध हो रही कुंडलिनी को ऊपर उठाकर आज्ञा चक्र से ऊपर उक्त वायु से पूर्ण करके स्थिर करें। सहस्र कमल में परमात्मा के ध्यान से ज्योति प्रत्यक्ष करके यावत कालसम योगी निश्चल होकर परमात्मा का ध्यान करता है। यही काल योगी का मोक्ष के समान होता है। आत्म ध्यान तत्पर योगीश्वर सिद्ध इस योगी की धन्यवाद पूर्वक स्तुति करते हैं। यह परम फल योग का है। प्राणायामो भवत्येव पापके निधन पावका भवोदरी महासेतु प्रोच्यते योगी भी सदा। इस प्रकार नित्य निरंतर अभ्यास से प्राणायाम पाप रूपी काष्ठ को भस्म करने वाला अग्नि संसार रूपी समुद्र से तारने वाला योगी जनों द्वारा यही प्राणायाम महासेतु कहलाता है। आसने निरुजोहन्ति प्राणायामे निपातितं विकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण मुच्यते। आसनों से शरीर के अशेष रोग नष्ट हो जाते हैं और प्राणायाम से सभी पातक तथा प्रत्याहार से मानसिक विकार नष्ट हो जाते हैं। धारणाभिमतो धैर्य ध्याना चैतन्य मधुमतं समाधो मोक्षमाप्नोति त्यक्त्वा कर्मं स्वभावतः। धारणा से मन में धैर्य बढ़ने से उत्तम ज्ञान मिलता है।
ध्यान से अद्भुत चैतन्य शारीरिक ज्ञान मिलता है। समाधि द्वारा शुभाशुभ कार्यों का परित्याग होने से मोक्ष प्राप्त होता है। प्राणायाम दिशत्येन प्रत्याहारा प्रकीर्तिता प्रत्याहार दिशत्येन ज्ञायते धारणा शुभा। धारणा द्वादश प्रोक्ता ध्यान विशारदैः ध्यान द्वादश केनैव समाधिरभिधीयते। 12 प्राणायाम से प्रत्याहार के फल देने वाला प्रत्याहार, 12 प्रत्याहार से 144 प्राणायाम का धारणा का फल देने वाली धारणा, 12 धारणा से 1728 प्राणायाम का प्राणायाम रूप ध्यान हुआ। इस प्रकार 12 ध्यान से यानी 2736 प्राणायाम का प्राणायाम स्वरूप समाधि प्राप्त होती है। यत् समाधो परम ज्योतिरनंतम विश्वतोऽहं तस्मिन् दृष्टे क्रियाकर्म यातायातं न विद्यते। समाधि का स्वरूप मूलाधार चक्र चतुर्दल कमल कर्णिका में सुषुम्ना द्वार के सामने स्वयं लिंग के सिर में देदीप्यमान बिंब है। बिंदु स्वरूप कुंडलिनी का है। यह देदीप्यमान बिंब समाधि में अंत न मिलने वाला, समस्त जगत व्याप्त करने वाला उत्तम ज्योति काराग्नि स्वरूप प्रकट होता है। इसके दर्शन समाधि द्वारा मिलने से जन्म मरण नहीं होते, कर्मों से लिप्त नहीं होते, कैवल्य का अनुभव हो जाता है। संबद्धासन मेत्रमंगलियुगलम कर्णाक्षि नासापुटा द्वारा न्यांगुर्भिर्निम्ना पर्वतं भक्तेन सम्पूर्णते। ध्यात्वा वक्षसि वहन्यपातसहितं मूर्धनि स्थितं धारये देवं याति विशेष तत्व समतां योगीश्वरस् तन्मया। समाधि की प्रक्रिया पहले सिद्धासन लगाकर दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कर्ण छिद्र, तर्जनियों से नेत्र, मध्यमा से नासिका और अनामिका कनिष्ठिका से मुख बंद कर अधिमुख द्वारा पूरित करके मूलाधार में रहने वाला अग्नि और अपान वायु सहित प्राणवायु को हृदय कमल में धारण कर ऊपर को चढ़ाकर सहस्रदल कमल में धारण करना।
इस प्रकार समाधि का अभ्यास करने वाला योगी अपान वायु सम्मिलित प्राण वायु में होकर सर्वद्रष्टा साक्षीभूत अंतरात्मा के तुल्य हो जाता है। गगनम पवने प्राप्ते ध्वनिर ऋतुपज्यते महान घंटादीनां प्रवाद्यानां यदा सिद्धिर्दूरता। उक्त प्रकार से प्राणवायु जब गगन सहस्रदल कमल में प्राप्त हो उस समय घंटा नगाड़े आदि वाद्यों की ध्वनि प्रकट होती है। इस चिन्ह के मिलने पर योग में सिद्धि प्राप्त होना बहुत ही समीप जानना चाहिए। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, आयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोगस्य संभवः। यथा योग निरंतर अभ्यास प्राणायाम से जब रोग नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं और अविधि विच्छिन्न अभ्यास आदि से प्राणायाम से अनेक रोग उत्पन्न भी हो जाते हैं। हिक्काकाकस तथा श्वासाशिरा कर्णाक्षि वेदना भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य व्यतिक्रमा। अयुक्त यानी उचित तरीके से प्राणायाम अभ्यास से उचित तरीके से प्राणायाम का अभ्यास न करने से वायु विरुद्ध उल्टी होकर हिचकी का श्वास सिरपीड़ा कर्णशूल नेत्र व्यथा आदि रोग उत्पन्न हो भी जाते हैं। इसलिए उचित विधि से ही प्राणायाम गुरु के समक्ष अभ्यास करें। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्यस्य शनै शनै अन्यथा हन्त योगकारं तथा वायुर्षेवितम्। जैसे सिंह व्याघ्र हाथी इत्यादि दुष्ट जंतु धीरे धीरे पालक के बस में होते हैं, फिर भी किसी समय थोड़ा सा भी क्रोध होने पर पालक को ही मार डालते हैं। ऐसे ही पवन भी उचित अभ्यास से बस में होती है। उचित अभ्यास न करने से रोग आदि द्वारा अभ्यास करने वाले को नष्ट भी कर देती है। युक्तम युक्तम तजेत वायु युक्तम युक्तम च पूरये युक्तम युक्तम च वर्धनीयात् एवं शुद्धता। वायु शनै शनै रेचन करे यानी धीरे धीरे छोड़े, जिससे नासा चित्र के सामने रखा हुआ रुई का हुआ न हिले उड़े न। ऐसे ही शनै शनै यानी धीरे धीरे वायु को अंदर लेना चाहिए, पूरक करना चाहिए। युक्त पूरक करने से
चित्तोद्वेग श्वासोत्कटता ना हो, यानी चित्त में उद्वेग भी ना हो और श्वास में उत्कटता ना हो। इससे सिद्धि शीघ्र मिलती है। अब अगले भाग में ग्रंथांतर से प्राणायाम के भेदों को करेंगे। हरि ओम।